नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा बागेश्वर के एक बयान की। बाबा बागेश्वर ने एक बयान दिया और उस बयान की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में वो आ गए हैं। क्रिसमस से ठीक पहले ईसाई समुदाय को लोगों को लेकर एक बयान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया और उस बयान की वजह से एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी ईसाई रहते हैं वो सभी हिंदू हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान है। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईसाई और मुसलमान 8वीं और 9वीं पीढ़ी उनकी है जो यहां पर रह रही है। आपको बता दें कि बाबा ने दावा किया है कि ईसाई समुदाय की जड़ें रामलाल और श्यामलाल जैसे सनातनी नामों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी हैं, कोई पराया नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। आपको अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना होगा तो हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी शिवपुरी में करैरा में एक कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि देश में हिंदुओं की घटती आबादी और गजवाए हिंद चाहने वालों की संख्या जो बढ़ रही है वो चिंताजनक है। ऐसे में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं। एक बयान उन्होंने इससे पहले शिवपुरी के करेला में उन्होंने दिया था और उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि गजवाए हिंद में 4 बच्चे पैदा करना इस वक्त की मांग है और ये जरूरी भी है क्योंकि देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है और उस घटती आबादी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि 4 बच्चे एक एक व्यक्ति पैदा करें। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा था कि 3 से 4 बच्चे होने से परिवारों में रिश्ते मजबूत होते हैं। कम बच्चे होने से परिवारों का विखंडन हो रहा है और रिश्तों का सुख भी खत्म होता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद अब आगे किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासत कितनी गर्मा रही है। इन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।